हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसके एनालिसिस के आधार पर हमारे इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं वो संभावित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे तो गए हैं, लेकिन इस बार भी पूछे जा रहे हैं लगातार। और दोस्तों, साथियों के जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं उनका मैसेज भी आ रहा है कि सर बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हुबहू उठकर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इस महत्वपूर्ण समय को महत्वपूर्ण सिलेक्शन में बदलने के लिए हम ये सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सेशन रहेगा पूरा 30 मिनट का। 30 मिनट में हम चाहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ लेते हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको, इसमें 18+ क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम 30 मिनट में 18+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? 4 क्रमागत संख्याओं का योग 106 सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, क्रमागत मतलब x+1, x+2 और x+ क्या होगी दोस्तों? 3 होगी, राइट। ये क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, राइट। तो देखिए, योग है दोस्तों, तो x 1x 2x 3 और 4, तो 4x 3 2 5 और 1 6 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 106। देखिए दोस्तों, 4x बराबर, ये 6 इधर गया तो ये चला जाएगा, तो बचेगा 100, और 4 से इसको काटेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? x बराबर 25, राइट। सबसे बड़ी संख्या चाहिए दोस्तों, तो 25 में 3 जोड़ दो तो 25 और 3 28, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि वे अपनी कार की गति को 1/5 भाग कम कर दे। देखिए दोस्तों, स्पीड का रेशियो क्या है? पहले अगर मान लो 5 था, तो उसने अब क्या कर दिया? उसने अब 4 कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब क्या बोल रहा है? तो कार उतने ही समय में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी, मतलब कम दूरी तय करेगी, राइट दोस्तों। अब आपको पता है, अगर दोस्तों समय समान लगता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:4 हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? 200 किलोमीटर का। तो 200 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 200 का गुणा 5 में करेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगी, तो कितनी होगी दोस्तों? 1000 किलोमीटर यहाँ पर हमारी डिस्टेंस हो गई। अब इसमें भाग दे दें दोस्तों, किसका? अगर डिस्टेंस है, हमें निकालना है स्पीड, तो हम टाइम का भाग देते हैं, मतलब 25 का भाग देते। देखिए, 25 चौके 100, तो कुल मिलाकर 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि थर्ड ऑप्शन में हमारा आंसर दे रखा है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है? एक खरगोश जितने समय में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने ही समय में 2 छलांग लगाता है, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों, खरगोश एक छलांग में 3 मीटर, कुत्ता एक छलांग में 8 मीटर दूरी तय करता है। यदि खरगोश व कुत्ते के बीच 20 मीटर की दूरी है, तो पूछा जा रहा है कि खरगोश को, देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी जंप लगानी पड़ेगी, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए, रेबिट और डॉग। अब रेबिट दोस्तों क्या है? कितनी जंप लगा रहा है? जितनी जंप 4 जंप लगा रहा है, उतने समय में ये 2 जंप लगा रहा है, ठीक है। रेबिट की कितनी जंप है? 3 मीटर की 1 जंप। और खरगोश डॉग की कितनी है दोस्तों? 8 मीटर की। तो कुल मिलाकर ये 4 जंप में 12 मीटर और ये 2 जंप में 16 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इनका अंतर कितना आ रहा है? 4 मीटर का। 4 मीटर का अंतर दोस्तों, इनकी डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर की, राइट। तो देखिए, मीटर से मीटर गया, 4 5 20, तो 1 बराबर कितना आ गया? 5 रेशियो। हमें निकालना क्या है दोस्तों? कुत्ते की जंप, जो कि कितनी है? 2 रेशियो। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 जंप डॉग के द्वारा लगाई जाएगी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को करने के लिए बहुत ही टाइम चाहिए, लेकिन देखिए मैंने कितने आसान तरीके से बताया। अगर देखिए दोस्तों, हम खरगोश की जंप भी निकालना चाहें तो देखिए, 5 जंप, एक रेशियो का मान 5 और जंप कितनी? 4, तो 5 20, तो कुल मिलाकर खरगोश की जंप 20 हो जाएगी और डॉग की 10 हो जाएगी। हमें दोस्तों डॉग की बताना है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? 2 संख्याएं 5:11 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 24 है, तो दोनों संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों, HCF क्या होता है? संख्याओं के अंदर ही होता है, तो दोनों संख्या
5:11 में है, तो दोनों को जोड़ दो दोस्तों। 11 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 16। गुणा कर दो दोस्तों 24 से। देखिए 16 चुक कितना होता है? 16 चुक 64 का 4 केरिया है 6, 16 दूनी 32 और 6 38, तो कुल मिलाकर दोस्तों 384। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, 27.50 और 13 के 2 बिलों का एक ही तरह के सिक्के से भुगतान करना है। वह सबसे बड़े सिक्के ज्ञात करें जिनका उपयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों कभी भी सबसे बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ा ऐसा आ जाए तो वहाँ पर हम HCF निकालते हैं। क्या दोस्तों? HCF निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 27.50 और 13 रुपये, राइट दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम इनका अंतर ढूंढें, राइट, इनका अंतर अगर हम ढूंढते हैं तो देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, अगर 1 रुपये का सिक्का होता तो भी इसका भाग नहीं जाता, और ऑप्शन में देखिए दोस्तों पैसे दे रखे हैं, बिल्कुल राइट। तो 13 में भाग 25 का नहीं जाएगा, तो कुल मिलाकर 50 ही एक ऐसा सिक्का होगा 50 पैसे का जिससे कि 27.5 में और 13 में दोनों में भाग चला जाएगा। तो दोस्तों 50 पैसे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का योग। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो 2 संख्याओं का योगफल 36 और HCF 4 है। तो ऐसे संभावित संख्याओं का युग्म मतलब पेयर बताना है दोस्तों, ठीक है, बता देंगे। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनमें दोस्तों देखिए HCF भी होता है, तो HCF को मैं लिख लेता हूँ बाहर, और इनका योग क्या दे रखा है? 36, ठीक है साहब। अब ये देखो HCF कितना है? 4, तो 4 गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, राइट। तो 4 नमकी 36। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या की जो अनुपात है उनका योग 9 आ गया, ठीक है। अब 9 किस किस को मिलाकर बन सकता है, क्योंकि पेयर बताना दोस्तों। तो देखिए 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6 और 4 और 5, राइट दोस्तों। लेकिन आपको पता है जो पेयर होते हैं वो को प्राइम मतलब सहअभाज्य होना चाहिए, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर 1, 2 और 3, तो कुल मिलाकर कितने पेयर बन सकते हैं? 3 पेयर बन सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:7 है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अनुपात 7 है तो 7x ले लीजिए, ये ब्याज हो गया। मूलधन क्या था दोस्तों? 10, तो 10x गुणा में रेट हमारी है ही R/100, और टाइम क्या है दोस्तों? 5 वर्ष, ठीक है। बस कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए x से x गया, 0 से 0 गई, 5 से गया 2 बार, तो 2 दूनी 7 दूनी 14, तो R बराबर कितना आ गया दोस्तों? 14%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कितना शानदार है। देखिए क्या बोल रहा है, एक मोटर कार मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर/आवर की गति से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले 54 किलोमीटर/आवर की गति से चलती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बी मतलब बिफोर 54 थी, और आफ्टर मतलब मरम्मत कराने के बाद 72 की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। मरम्मत कराने के पश्चात x दूरी को 6 घंटे में तय करती है मरम्मत कराने के पश्चात, और मरम्मत कराने से पहले 5x दूरी करने में तय किया गया समय कितना लगेगा, समय बताना है दोस्तों। तो ठीक है, देखिए मरम्मत के बाद x दूरी को 6 घंटे में, तो दूरी की स्पीड थी दोस्तों 72, तो 72 गुणा अगर 6 कर देंगे तो देखिए स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। अब ये आ गई टोटल डिस्टेंस, लेकिन ये बोल रहा है मरम्मत कराने से पहले, मतलब इस 54 की स्पीड से जो x दूरी है, मतलब ये दूरी कितनी है दोस्तों? x है, तो 5x मतलब इसमें गुणा कर दो 5 का, तो इधर भी गुणा कर दे 5 का। इस दूरी को 54 की स्पीड से कितने घंटे में तय की जाएगी? तो काट दीजिए। देखिए 18 दूनी 18 चौक 72, 18 तिये 54, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो 40 घंटों में दोस्तों ये क्या होगी? ये दूरी तय हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों इतने इजी तरीके से आपने इसको करना सीख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है
इस प्रकार से दोस्तों इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हो, बिना डिजिटल सम से भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, बिना डिजिटल सम से आज मैं करके आपको, चलिए डिजिटल सम से हम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल सम बहुत ही कम समय में लग जाता। तो ठीक है, देखिए 6 और 3 9, तो 9 लिख लिया। यहाँ से कोष्टक देखिए दोस्तों, 6 2 8 और 1 9, यहाँ से भी डिजिटल सम 9 प्लस कोष्टक 9 8 17, 7 और 1 8, इनका डिजिटल सम 8 प्लस 6 और 1 दोस्तों 7। अब देखिए दोस्तों, 7 का भाग देंगे 70 में तो कितना आ गया 10, और 10 का गुणा अगर हम करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50, और 50 का डिजिटल सम 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 8 7 15 5 20 राइट दोस्तों, और 20, और देखिए 9 से तो 9 कट ही जाएगा, तो 20 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। राइट दोस्तों, कितना आ जाएगा 2। एक बार और दोस्तों देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक ना हो, इसलिए देखिए 6 और 3 9 माइनस 6 3 9 प्लस के 9 8 17, 17 का कितना दोस्तों 7 और 1 8 प्लस 6 और 1 7, 7 धम 70, 10 गुणा 5, 10 गुणा 5 50। तो देखिए दोस्तों 10 गुणा 50 तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। राइट, तो देखिए दोस्तों 9 से 9 गया 8 7 15 5 20, दो दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रखा है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर 2 तो इसका बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 8 8 16 और 1 16, 6 और 1 7 आना चाहिए। तो देखिए डिजिटल सम से ये दोस्तों हो नहीं रहा है, या फिर शायद कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक इसमें कर दी। तो चलिए बिना डिजिटल सम से हम फटाफट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 7 से गया 70 10 बार, 10 का गुणा करा 5 पे 50, 50 इसमें जोड़ा दोस्तों 210 इसमें जोड़ दो। देखिए 0 8 9 9 2 11 1120 162 जोड़ दो दोस्तों। देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5 1 1 1 2 और 1 3 और 1352। तो 1352 को दोस्तों इसमें से घटा 2। देखिए दोस्तों 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 3 गए 8, तो 808 कुल मिलाकर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों मैंने डिजिटल सम वापस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि समय लग जाता है, इसलिए हमने इजीली कर लिया है। अगर नहीं होता तो फिर हम ज़्यादा बड़ा होता तो फिर डिजिटल सम हम अच्छे से लगा लेते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, कितने समय में 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4000 और 4000 से 4410 रुपये हो जाएगा। देखिए दोस्तों 4410। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, तो इसका ऐसा करिए आप 0 से 0 काटिए। अब बचा कितना दोस्तों 400 और 441। तो आपको देखिए दोस्तों ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये है 20 का वर्ग और ये है 21 का वर्ग। राइट दोस्तों, तो वर्ग है तो कुल मिलाकर कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए यहाँ पर राशि को दिया गया था। तो 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, 3 साल पहले एक शेयर की जनसंख्या 2,25,300 थी। यदि 3 क्रमिक वर्षों, क्रमिक मतलब सक्सेसिव दोस्तों, जैसे 2023 2024 2025 ऐसे वर्ष दौरान वार्षिक वृद्धि 2% 3% 4% की दर से होती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों 25,300 गुणा, देखिए दोस्तों 2% कितना होगा, वृद्धि हो रही तो 102/100, 103/100 और 104/100। राइट दोस्तों, अब देखिए दोस्तों थोड़ी सी ऑप्शन पर नज़र मार लेते हैं। देखिए यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 7 और यूनिट डिजिट 0। तो कुल मिलाकर दोस्तों यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते हैं। तो कर लीजिए दोस्तों, देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 का 8, 8 चौक 32 और 32 का दोस्तों यूनिट डिजिट कितना 2। तो 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो। मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन करने से जो है सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है और हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता। तो जो एग्जाम में अप्रोच दोस्तों लगती है, मैं वही अप्रोच लगाना आपको सिखाता हूँ। क्योंकि आपको जो है आपके एग्जाम हॉल में आपका टाइम बच सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न फिर हमारे पास में आए हैं। अब यहाँ पर डिजिटल सम दोस्तों हम लगा ही देते हैं। चलिए वहाँ जल्दी की थी, यहाँ हमें जल्दी नहीं करनी है। देखिए 7 8 और 3 हुए दोस्तों 11, 11 1 और 1 2, तो 7 दूनी 14, 14 का 4 और 1 5 डिजिटल सम आ गया। ठीक है, भाग में दोस्तों हमेशा भाग देना है। देखिए 11 चौक 44, 11 5 55, 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों 9। इधर दोस्तों 9 से किसी का भी गुणा करते हैं हमेशा 9 ही आता है, तो माइनस का हो गया दोस्तों 9।
तो देखिए दोस्तों 9 से 9 कट गया, तो ये कैंसिल, ये समस्या तो हमारी हट गई। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, राइट। 9 से 9 यहाँ पर कट गया, तो इसको हमने कर दिया दोस्तों रफ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 63 के बाद कोष्टक लगा दें। देखिए दोस्तों 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 3 डिजिटल सम आया, ठीक है। देखिए 9 5 14, 4 और 1 5, 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 8 आ गया, ठीक है साहब। देखिए 2 2 4 और 1 5, माइनस के 5 दोस्तों, ठीक है। अब प्लस और कोष्टक आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 3 6 2 8 आ गया दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, देखिए प्लस लगा दो। देखिए 6 5 11 2 13, 13 3 और 1 4 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम 1, 7 गुणा 1 7, ये दोस्तों किसका, माइनस का आ जाएगा, ठीक है साहब। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सॉल्यूशन कर लेना। देखिए एक बार वो देख लेते हैं। देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 3 6 2 8। इसके बाद दोस्तों 6 5 11 2 13, 3 और 1 4, ठीक है। 7 9 1 10 7, है ना। अब देखिए दोस्तों 8 में से 7 गया, 8 4 12 में से 7 गया दोस्तों, बचा 5, तो प्लस के 5, 5 में से दोस्तों ये 5 यहाँ पर चला गया, ठीक है साहब, क्योंकि ये प्लस का या माइनस का। अब देखिए दोस्तों 8 3 11, 11 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 11 5 हो गया 16, 16 मतलब 7, इसका यूनिट जो डिजिटल सम हमारा आया है 7। तो दोस्तों देखिए माइनस के चिन्ह है, तो या तो प्लस का 7 आ सकता है या माइनस का 2, क्यों, क्योंकि हमें 9 में से घटाना होता है। तो या तो 7 प्लस का या माइनस का 2, तो माइनस का 2 या प्लस का 7। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 1 2, माइनस का 2, तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर हमारा यही हो गया। दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 ये हो नहीं सकता, 6 ये हो नहीं सकता, एक ऑप्शन और देख लेते दोस्तों, 15, 15 मतलब 6, तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर हमारा आंसर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, समीकरण x² + x + 12 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है साहब। देखिए मूलों की प्रकृति मैं बताता हूँ। d बराबर अगर 0 है दोस्तों, तो मूल समान एंड रियल होंगे, मतलब वास्तविक होंगे, राइट। अगर दोस्तों d बड़ा है 0 से, तो मूल असमान मतलब अनइक्वल और रियल होंगे, राइट। और अगर दोस्तों मैं कहूँ जो मूल हैं वो 0 से छोटे हैं, तो मूल क्या हो जाएंगे दोस्तों, काल्पनिक हो जाएंगे। और d क्या होता है दोस्तों, d होता है v² - 4ac, ये होता है d दोस्तों, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसकी तुलना करें तो देखिए x² a का गुणांक, b x का गुणांक और c अचर राशि जो कि 12 होता है, ठीक है साहब, निकाल लो। देखिए d b² - 4ac = 0, क्यों, क्योंकि ये d के बराबर होता है, मान रख दीजिए। देखिए b की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 12। तो देखिए दोस्तों 12 चौक 48, 48 में से 1 जाएगा तो -47 बराबर में 0। तो मतलब दोस्तों क्या है, 0 से ये क्या है, छोटा है। दैट मीन्स अगर 0 से छोटा है, तो अभी बताया था d अगर 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे दोस्तों, काल्पनिक होंगे, मतलब रूट क्या होंगे दोस्तों, काल्पनिक या इमेजिनरी होंगे। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए x² + 1/49x²। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों ये फॉर्मेट ये x² + 1/7x का स्क्वायर, ये बराबर दे रखा है। देखिए 17 15 7 105 और 105 और 5 और 110/7, और निकालना है दोस्तों x + 1/7x। तो दोस्तों आपको पता है ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, ये होती है p² - 2 बराबर में, यही लिख दो 110/7। तो 2 उधर चला जाएगा तो प्लस में दोस्तों आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 110 में 14 जोड़ेंगे तो 124 हो गया दोस्तों, और 124/7, ठीक है। 7 से इसको काट दो दोस्तों, देखिए 7 एकम 7 बचा 5, 54 हो गया, तो 7 7 49, कुल मिलाकर दोस्तों 17 के लगभग जा रहा। अब इधर स्क्वायर बचा दोस्तों, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, p² = √17। तो अप्रोक्सीमेटली 17 किसके पास है दोस्तों, 16 के पास। 16 किसका वर्ग होता है, +-4 का। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, +-4 आ जाएगा। अगर दोस्तों देखिए क्लियर आता तो ठीक, लेकिन जिसके करीब होता है वो आंसर हमारा हो जाता है। तो आई होप आपको ये इतना शानदार प्रश्न करने में मज़ा आ गया होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है,
अमित ने अंकित मूल्य के 3/5 पर एक बैग बेचा। देखिए अंकित मूल्य एमपी 3/5 मतलब 5 MP था, तो 5 को हम दोस्तों मान लेते हैं 5000। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए कभी भी जीरो लगाकर मानेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आती। और एसपी इसके 3/5 पर मतलब 3, 5 का हिस्सा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 3000। ये सेलिंग प्राइस हो गई दोस्तों। बैग को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य और वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो देखिए दोस्तों ये अगर 90% 10% की हानि हो रही, राइट, तो ये अगर 90% के बराबर है तो हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? देखिए क्रय मूल्य आ जाएगा, देखिए क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 3000। ये 90 के बराबर है तो 90 गुणा में 100, ठीक है, बराबर 5000 के कर दो, क्योंकि अनुपात तो पूछा है। ठीक है साहब, देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, 3 से गया ये 30 बार, राइट, तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 दिया हो गया दोस्तों 15, तो 15:10, तो 2:10 यहाँ पर हम 3:2 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, यदि एक्स ने 100 रुपये की एक वस्तु को 10% हानि पर बाय को बेचा, तो एक्स ने बाय को 10% की हानि से मतलब कि 10 से 9 पर बेचा, ठीक है। बाय ने 10% के लाभ के साथ इसे अन्य व्यक्ति जेड को बेच दिया। अब 10% लाभ क्या होता है दोस्तों? 10 से 11 होता है, जो कि जेड को बेचा, ठीक है साहब। वह राशि ज्ञात करें जिसमें वाई ने जेड को वह वस्तु बेची, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्लॉट खाली पड़ा है तो भर दीजिए। देखिए ये 9 से भरा जाएगा और ये भरा जाएगा दोस्तों 10 से, ठीक है। देखिए 10 दम 100, 10 नम 90 और 11 नम 99। देखिए दोस्तों 100 बराबर 100 तो 1 बराबर 1 रेशो तो 99 गुणा 1, तो कुल मिलाकर 99 रुपये में दोस्तों ये राशि बेची, ये वस्तु जेड को बेची है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, देखिए पॉइंट है तो सब दूर से हटा दीजिए। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि बात बराबर है सबके बटे में। देखिए 16 पंज 80, 14 दूनी 28 बटे में 13, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5 बटे में 13, तो 13 चौक 52, तो 4 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए ऑप्शन में 0.4 दिया था और यही आंसर दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 दिया ही नहीं है, राइट। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न बचा है। कुल मिलाकर दोस्तों 18th प्रश्न पे हम आ गए हैं और आप देख रहे हैं 20 मिनट का मात्र समय हुआ है। तो देखिए हमने कितनी जल्दी सोल्व कर लिया। आप भी ऐसे ही दोस्तों इनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बताना है इसमें इन सारी भिन्नों को, राइट। तो देखिए दोस्तों मैं बता अपन 11/13 ये ए है, 13/14 ये बी है और 15/17 ये कौन सी है दोस्तों? सी है। इनको मैं बड़े असेंडिंग ऑर्डर में छोटी से लेकर बड़ी में जमा देता हूँ, बाकी आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों 14 का गुणा 11 में अगर हम करते हैं तो 140 और 154 हो जाएंगे और 13 169, तो कुल मिलाकर ये वाली बड़ी हो जाएगी। अब इसमें करते हैं दोस्तों, देखिए 17 170 17 51, तो 170 और 50 कितना हो जाएगा? 220, ठीक है। 15 और 15 का गुणा करते हैं दोस्तों 225 होता है, लेकिन ये कम हो जाएगा। कुल मिलाकर बड़ी कितनी हो जाएगी दोस्तों? यही हो जाएगी। तो बड़ी ये हो गई 13/14, ये दोस्तों बड़ी हो गई, ठीक है। अब इनमें गुणा करा दो तो दोस्तों देखिए 11 को गुणा 17 में करेंगे तो 7 7 और 1 8 और 1, राइट। 15 का गुणा इसमें कर दो तो 15 3 45 का 5 कैरी आया 4 15 4 19, तो 195। कुल मिलाकर बड़ी कौन सी होगी दोस्तों? ये हो गई। तो ये हो जाएगी 15/17 और लास्ट हो जाएगी दोस्तों 13/11/13। तो ये दोस्तों हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी फिर छोटी हमने जमा दिया है। तो दोस्तों आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको मज़ा आया होगा। दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन में चारों बता दूंगा, आपको विजिबल हो जाएंगे। देखिए अभी यहाँ से ऑप्शन देखूंगा तो मेरा आंसर हट जाएगा, राइट। तो इन ऑप्शनों को आप कॉपी में लिखकर मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी, ये सेकंड बड़ी, ये थर्ड लार्जेस्ट हो गई है। तो आई होप दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन पर अगर दोस्तों आप नए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन पे भी नए हैं तो सेशन को लाइक करें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको लगता है कि ये सेशन हमारे लिए हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।